गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीति फर्स्ट जिसका अगला लेसन यूनिट थर्ड जिसका नाम है समानता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम यहाँ देखेंगे कि समानता जिस प्रकार से हमने इसका अगला लेसन पढ़ा स्वतंत्रता, जिसे हम एक आदर्श मूल्य के रूप में या संविधान के मौलिक मूल्य के रूप में इसे हमने पढ़ा, उसी प्रकार अगला जो हमारा लेसन आता है उसका नाम है समानता। अब ये जो समानता है उसे हमें एक संविधान के द्वारा प्रदत्त हमारा एक नैतिक एक आदर्श मूल्य के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। इस लेसन में या अध्याय में हम देखेंगे कि समानता क्या है, क्या समानता को हम एक राजनीतिक या नैतिक आदर्श के बारे में किस प्रकार से इसकी सोच रखते हैं, ये हमारे लिए एक राजनीतिक और नैतिक आदर्श है और इसके बारे में हमें क्या सोच रखनी चाहिए या क्या विचार रखना चाहिए। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि समानता के अंतर्गत हम देखते हैं कि हर स्थिति में क्या समानता के अंतर्गत हम प्रत्येक स्थिति में या हर स्थिति में समान व्यवहार चाहे या प्रत्येक स्थिति में क्या सभी के साथ समान व्यवहार हो, इसको हम समानता कहेंगे। या हम देखेंगे कि समानता के बहुत सारे आयाम हैं और इन आयामों का वर्गीकरण हम किन किन रूपों में करेंगे और साथ ही साथ हम समानता को लेकर दो विचारधाराएं आइए, एक आती है मार्क्सवादी विचारधारा और एक आती है उदारवादी विचारधारा। ये दोनों विचारधारा किस प्रकार की विचारधारा है, इसके संबंध में हम इस पाठ के अंदर इस अध्याय के अंदर अध्ययन करके यह पूरा समानता को लेकर ये जो समानता हमारा जो एक आदर्श बना हुआ है इसको लेकर हम इस पूरे अध्याय में चर्चा करेंगे तथा समानता को समझने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि कहां-कहां पर हमें समानता की आवश्यकता है और कहां-कहां पर हम देखें कि समानता हर जगह या हर स्थिति में समानता एक जैसी नहीं होती है। समानता कहते हैं हम समानता प्राप्त हो, परंतु वो कौन-कौन से क्षेत्र होते हैं जहां पर हमें समानता प्राप्त होनी चाहिए, इस बारे में इस अध्याय के अंदर हम अध्ययन करके समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला टॉपिक का जो बिंदु है वह आपके सामने देखा होगा आपने और आया है समानता महत्वपूर्ण क्यों है। परंतु मैंने सबसे पहले आपको जो नोट्स लिखवाया है उसमें पहले मैंने लिखवाया है समानता क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें समानता के संबंध में कुछ जानकारियां होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले आपको समानता क्या है ये समझें, फिर हम देखेंगे कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। दोनों ही बातें साथ साथ चलने दें, दोनों ही बातों को समझने का बहुत बड़ा अच्छे से प्रयास करें, क्योंकि यह आपके सामने बहुत ही सरल रूप में आपके अध्याय के रूप में आपके सामने आई है समानता, जिसको हम व्यवहार में आसानी से देखते भी हैं और समझते हैं। परंतु यहाँ पर एक राजनीतिक आदर्श के रूप में, नैतिक आदर्श के रूप में, राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में हम अगर देखें तो समानता किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, समानता का अर्थ हम किन रूपों में देखते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूं तो यहाँ मैं बताऊं आपको कि समानता क्या है। तो आप देख सकते हैं समानता में एक शब्द आता है साझी मानवता, यानी सब मिलजुल कर, यानी साझी का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर मानवता के कारण या मिलीजुली मानवता जिसमें सभी मनुष्य बराबर सम्मान के अधिकारी हो, अर्थात सभी मनुष्य को एक समान अधिकार प्राप्त हो, सबको सम्मान प्राप्त हो, सबको एक समान व्यवहार प्राप्त हो। तो इस प्रकार की बात को हम क्या कहेंगे, साझी मानवता को ही हम समानता कह सकते हैं। परंतु यह ध्यान ये रखें कि इसका आशय यह नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में सभी स्थितियां एक समान व्यवहार करने के लिए उचित नहीं रहती है। कभी-कभी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहां पर एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता और ऐसी उचित स्थितियां नहीं होने के कारण कभी-कभी आपको किन-किन क्षेत्रों में असमानता देखने को मिलती है। तो इसलिए ये भी कई दिमाग के अंदर रखना है
कभी असमानता को भी देखना पड़ता है। और हम यहाँ देखते हैं कि संविधान के द्वारा प्रत्येक देश के संविधान के अंतर्गत लोगों को समानता प्राप्त करवाने के लिए कानूनों का निर्माण किया है। फिर भी हम देखते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं आपको असमानता ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर समानता का अर्थ हम और देखें तो आगे देखेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है कि जो सहज कार्य होते हैं अर्थात जो आसानी से कार्य हो जाते हैं या कुछ अलग कार्य होते हैं, इनका कार्यों के आधार पर हम बंटवारा करें और वहां पर अपन देखें तो कौन कौन से कार्यों के अंदर आपको समानता देखने को मिलेगी, कौन कौन से कार्यों के अंदर आपको असमानता देखने को मिलेगी। क्योंकि हम ध्यान ये रखें कि हमारे जो जन्म है, धर्म हो, नस्ल हो, जाति हो या लिंग के आधार पर कोई आप पर असमानता करता है तो आपको वह असमानता स्वीकार नहीं करनी है। अर्थात समानता हमें कौन कौन से क्षेत्रों में प्राप्त होनी चाहिए, जन्म को लेकर किसी प्रकार की असमानता न हो, धर्म को लेकर नहीं हो, नस्ल को लेकर नहीं हो, जाति को लेकर नहीं हो, लिंग को लेकर नहीं हो, इस प्रकार की असमानता हमें स्वीकार्य नहीं है। परंतु हम देखें कि अगर आपकी अपनी योग्यता के अनुसार आपकी कोई आकांक्षा है, आपकी कोई इच्छा है, आपके कोई लक्ष्य है और आपके पास क्षमताएं हैं, किसी के पास क्षमता नहीं है और आपके पास अपने लक्ष्यों की, अपनी आकांक्षाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए या प्राप्त करने की आप क्षमता रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्षमता, आपके प्रयास के आधार पर आप कोई असमानता स्थापित कर लेते हैं तो वहां पर वह असमानता सबको स्वीकार करनी चाहिए। कब? जब आपको अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर वह योग्यता है, आपके अंदर वह क्षमता है और आप उस क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रयास करके आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और ऐसी स्थिति में जिसके पास क्षमता नहीं है, जिसके पास योग्यता नहीं है, वह आपके बराबर स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी असमानता को प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी कि समानता को लेकर हम कार्यों का निर्धारण करें कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां आपको असमानता देखने को मिलेगी। आप उस समय समानता का व्यवहार करने की बात करें या आप कहें कि मुझे भी वह प्राप्त होना चाहिए, तो यह स्थितियां वहां पर आपको समानता की देखने को नहीं मिलेगी। यह एक राजनीतिक आदर्श है कि समानता की बात हम करते हैं परंतु प्रत्येक स्थिति में आपको समानता देखने को नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम विषयगत देखें, विषय की भाषा में देखें तो आप क्या देखेंगे कि जन्म, धर्म, नस्ल, जाति, रंग इसके आधार पर कोई भेदभाव करता है आपसे तो असमानता करता है, तब तो आपको स्वीकार नहीं करनी है। परंतु कभी-कभी आप देखें कि आप अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को अपनी क्षमता प्रयासों से प्राप्त कर रहे हैं और दूसरा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर असमानता जो होगी वहां आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है, अर्थात हमसे जो व्यवहार किया जाए दूसरे व्यक्ति द्वारा, वह हमें जो भी अवसर प्राप्त होने वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों को देखकर नहीं। अर्थात समानता का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि हमसे जो व्यवहार किया जाए या हमसे जो भी अवसर प्राप्त या हमें जो भी अवसर प्रदान किए जाए वो किसी जन्म के आधार पर या किसी सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर न करके आपको आपकी योग्यता, आपकी क्षमताओं के आधार पर प्राप्त हो तो उसी को बोलते हैं समानता। समझ में आ गई बात कि समानता का अर्थ होता है कि सीधी सी बात करें तो समानता का अर्थ होता है कि जन्म के आधार पर या किसी सामाजिक परिस्थिति के आधार पर सभी को एक समानता समान न देकर आपको आपके सामने जो व्यवहार हो रहा है वहां आपकी क्षमताओं और आपके प्रयासों के आधार पर आपको प्राप्त हो तो वही समानता कहलाती है, न कि जन्म के आधार पर या किसी सामाजिक परिस्थितियों से आपको निर्धारित कर दी जाए आपकी समानता, तो वह समानता आपके लिए समानता नहीं कहलाएगी और वह हम हमारे वास्तविक जीवन में देखते भी। क्लियर यहाँ तक? अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने कि ये जो समानता है वह समानता महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में थोड़ी बात हम करेंगे कि वास्तव में समानता का क्या महत्व है।
यह क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समानता एक शक्तिशाली नैतिक व राजनीतिक आदर्श के रूप में, कौन कौन से आदर्श? नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से, एक दो शताब्दी नहीं, कई शताब्दियों से मानव समाज को निर्देशित करती है, प्रेरित करती है। इसलिए सबसे पहला महत्व तो इसका ये हो जाता है कि यह कई शताब्दियों से मानव समाज को निर्देशित व प्रेरित करने का कार्य करती है। किस रूप में? राजनीतिक और नैतिक आदर्श के रूप में। इसलिए इसका सबसे ज्यादा महत्व बन जाता है राजनीतिक एवं नैतिक आदर्श के रूप में, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें जिसमें हम देखते हैं कि समानता के अंतर्गत आती है। तो आपने देखा होगा कि समानता के अंदर सभी धर्मों की आस्थाएं समाविष्ट होती है, अर्थात सभी धर्मों को लेकर समानता के अंदर बात होती है, इसलिए सभी धर्मों की आस्थाएं इसमें समाविष्ट होती है, यानी इसके अंदर रखी जाती है। आगे हम देखें कि समानता के अंदर या समानता महत्वपूर्ण क्यों है, तो वहां पर हम देखेंगे कि समानता की यह जो अवधारणा है वह एक राजनीतिक आदर्श के रूप में, मैंने बताया कि यह एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर बल देती है जिसमें सभी लोग जो होते हैं, चाहे वह लिंग हो, रंग के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो, इसके बाद भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता को महत्वपूर्ण मानते हुए इन सब की बात करता है। कौन? समानता की यह अवधारणा। आगे हम देखें कि समानता का यह दावा है, समानता यह कहती है कि अगर उसे अपनाया जाए तो सभी मनुष्य को समान महत्व दिया जाएगा, सम्मान पाने योग्य होंगे। प्रत्येक देश के अगर व्यक्ति को समानता की अवधारणा के अनुरूप चलाया जाए तो वह यह दावा करता है कि वहां के सभी मनुष्यों को समान महत्व, सम्मान पाने योग्य, अथवा हम एक शब्द देखते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। प्राचीन काल में देखा होगा कि मानव को, सभी मनुष्य को एक समान न मानकर कि कुछ मनुष्य के अंदर भेदभाव किए गए थे, कुछ मनुष्य को या कुछ लोगों को, देश के कुछ नागरिकों को मत देने का अधिकार था, कुछ को नहीं था। परंतु बाद में मानवाधिकार के दौरान, यानी मानव को प्रदत्त अधिकारों के अंदर आपने देखा कि सभी मानवों को एक समान मानते हुए उनको सभी को सबसे पहले तो अपने देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से भेदभाव किए बिना उन्हें मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, और उसी को बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो इस प्रकार की जब स्थितियां देशों के अंदर आने लगी सार्वभौमिक मताधिकार की, तो वह कहीं न कहीं किसके रूप में? समानता की अवधारणा के रूप में, समानता की अवधारणा के महत्व को देखते हुए सार्वभौमिक मताधिकार अर्थात मानवता के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा था या उन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए भी समानता महत्वपूर्ण मानी गई है। आगे हम देखें कि जो समानता है वह आज की समानता का जो व्यापक रूप देख रहे हैं वर्तमान समय में सभी देशों के अंदर, आप समानता के व्यापक रूप को देखते हैं और स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसे एक राजनीतिक आदर्श के रूप में सभी देशों के संविधान के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करके सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त करवाया है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर या प्रत्येक देश के अंदर समानता को एक नैतिक आदर्श के रूप में अपनाकर इसे संविधान के अंतर्गत रखा गया, और इसके संबंध में प्रत्येक संविधान में या प्रत्येक देशों में कानून बनाए गए। फिर भी हम देखेंगे, हमारे देश में भी देखते हैं, सभी जगह देखते हैं कि इसमें बहुत सारी असमानताएं आपको देखने को मिलेगी, जैसे संपत्ति को लेकर है, अवसरों को लेकर है, कार्य की स्थिति को लेकर है। तो इस प्रकार की असमानताएं हमें स्वीकार होनी चाहिए, क्योंकि यह संभव नहीं है। परंतु यह असमानताएं सामाजिक जीवन के स्थायी अपर्यायी लक्षण है, क्योंकि यह समस्या तो हमारे सामने ऐसी जो असमानताएं, चाहे वो संपत्ति को लेकर हो, अवसरों को लेकर हो और कार्य की स्थिति को लेकर हो, यह तो एक प्रकार से सामाजिक जीवन की स्थायी अपर्याय मानी गई है, अर्थात सामाजिक जीवन से इसको दूर नहीं किया जा सकता। सामाजिक जीवन में ये तो आपको देखने को मिलेगी, किस रूप में? एक लक्षण के रूप में, और ये सामाजिक नियमों के कारण ही पैदा होती है। ऐसी जो असमानता होती है, चाहे वो संपत्ति को लेकर, चाहे वो अवसरों को लेकर, चाहे वो स्थिति को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सामाजिक नियम के द्वारा पैदा होती है। तो इस प्रकार की असमानता तो आपको सामाजिक लक्षण के रूप में हर जगह देखने को मिलेगी।
के रूप में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं देश की स्थिति को सुधारने में या देश में संविधान का जो रूप है या जो नियम है उसको सही रूप में लागू करने में समानता एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में हमारे सामने प्रेषित होती है या प्रदर्शित होती है या देखने को मिलती है। धन्यवाद। आगे का नेक्स्ट क्लास में